हाँ आगे प्रणाम। सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ भगवान, हरे कृष्ण। प्रणाम 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 भगवान, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आप सबको प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अनुज्ञा हो तो आरंभ किया जाए। और क्या पहले से है, बहुत पहले से है। अनुज्ञा काफी पहले से है प्रभु। कल्याणानां निधानं कलिवलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य भवतां भूतये राम नाम। इच्छा ज्ञानक्रिया शक्ति त्रयं यद्भावसाधनं तद्ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्त्वमुपास्महे। विदेहराजबालिके पदप्रपन्नपालिके स्मितेन्दुरश्मिमालिके सदा मनोमरालिके नृपालिके सुमालिके सती यशो निभालिके कदा विधास्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्य प्राबल्य से मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवद यशोगान एवं श्रवण का सुअवसर हम निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो श्रीमद् भागवत जी का अब तो यह तृतीय पद्य हमारे सामने है, उस पद्य का सेवन करना है। उस सेवन की अधिकारिता प्राप्त करने के लिए आप सब गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, संत जनों को प्रणाम करता हूँ, भगवत समर्पित जीवन यतिवृंदों को प्रणाम करता हूँ, विप्रजनों को प्रणाम करता हूँ, वैष्णव जनों को प्रणाम करता हूँ और सबकी अनुज्ञा और आशीर्वाद से प्रवृत्त हो रहा हूँ। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जिस ललित पद्य का उच्चारण पूर्वक व्याख्यान किया, प्रथम उस पद्य को बोलते हैं और वह आपामर ये ख्यात श्लोक है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक के
की व्याख्या के क्रम में श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जिन वाक्यावली का उल्लेख किया वो ये है कि इदानीं तो न केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वात् अस्य श्रवणं विधीयते अपितु सर्वशास्त्र फलरूपम इदम अतः परमादरेण सेव्यम इत्याह निगमेति। इस प्रकार केवल सभी शास्त्र से श्रेष्ठ होने के कारण इसके श्रवण का विधान हो रहा है, अपितु सभी शास्त्रों का फल रूप यह है, यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत है और इसीलिए इसका सेवन अत्यंत आदर से किया जाना चाहिए। इस अवतरणिका के साथ श्लोक का उपस्थापन हुआ और निगम कल्पतरोः इस अंश को समझाते हुए विग्रह मुखेन कैसे रूपक की स्थिति है तो कहते हैं कि निगमः निगमो वेदः। लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है निगम का, और वो इसलिए है कि निगमयंती बोधयंती, जो चतुर्वें पुरुषार्थ के उपाय को समझाते हैं बताते हैं, वही निगम है। और निगम का अर्थ वेद, और वेद शब्द की व्युत्पत्ति से लभ्य अर्थ यही है कि जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के साधन को जो बताते हैं वो वेद है। तो इस प्रकार निगमो वेदः असैव कल्पतरु, वही निगम कल्पतरु है। अर्थात ये भगवान वेद में कल्पतरुत्व का आरोप करके व्याख्यान आरंभ हुआ। सैव कल्पतरु, निगम ही जो कल्पतरु हैं। और कल्पतरुत्व के आरोप में क्या है रहस्य, तो कहते सर्व पुरुषार्थोपायत्वात्, सर्व पुरुषार्थ का उपाय है। अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार प्रकार के जो लोक प्रसिद्ध पुरुषार्थ हैं उनके उपाय होने के कारण, उपाय यानी साधन होने के कारण इन्हें वेद को हम कल्पतरुत्वेन उपमित कर रहे हैं, रूपित कर रहे हैं। तस्य फलम भागवतम नाम, यह जो श्रीमद् भागवत जी हैं वह उसी वेद रूपी कल्पतरु के फल हैं। यह प्रसिद्ध है और उस फल का मेरे यहां तक, मेरे पास तक आगमन कैसे हुआ, आखिर वह यदि फल है वेद कल्पतरु का, तो वह कल्पतरु फल मुझ तक कैसे आया, उसका एक क्रम अनुसंधान कर रहे हैं कि तत्तु वह जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है वह वैकुंठ गतम, यद्यपि वह फल वैकुंठ में है, वैकुंठ में विद्यमान है, अथापि नारदेन आनीय मह्यम दत्तम। श्री नारद जी महाराज के द्वारा, ये भगवान बादरायण के वचन हैं, इस प्रकार अनुसंधान करके व्याख्या कर रहे हैं। तो मह्यम दत्तम और मयाच, जैसे कोई व्यक्ति बहुत उदार होता है तो कोई उसको कोई पदार्थ प्रस्तुत करता है तो वो घर में जमा करके नहीं रखता, वो भी अनुग्रह पात्र देखते ही दे देता है। तो जैसे रसिक होता है तो कोई प्राप्त वस्तु को अपने घर में जमा करके बचा करके अपने उपभोग मात्र के लिए ही छिपा कर नहीं रखता, अपितु मयाच, मैंने भी उसको आगे बढ़ाया। मयाच शुकस्य मुखे निहितम स्थापितम, मैंने भी सुखदेव जी महाराज के मुख में स्थापित किया, रख दिया। जैसे अनुगुण पात्र को प्राप्त करके कोई विद्या अपने शिष्य में संक्रमित कर देता है, दे देता है, वैसे। और मैंने उदाहरण दिया, जैसे पिता कहीं से घर में प्रवेश करता है तो कहीं से कोई भी सुंदर वस्तु, कोई मधुर वस्तु प्राप्त करता है तो सद्यः घर में प्रवेश करते ही अपने बेटे को बुलाता है और प्यार से उसके मुंह में डाल देता है। उसी न्याय से मुखे निक्षिप्तम निहितम तच्च, और वह मानो छोटा बच्चा है, किसी भोज्य पदार्थ को जब संभाल नहीं पाता है, खाते खाते जैसे मुख छोटा हो पेट बड़ा हो, तो जैसे मुख में दिया लेकिन संभालने के कारण वहां ग्रहण के बाद तन्मुखात भूवि गलितम, धरती पर भूलोक में आ गया।
और वह गलितम का तात्पर्य किया अवतीर्णम, अर्थात शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया। ये पल्लव की बात इसलिए आई क्योंकि जब हम श्री वेद भगवान को, निगम को कल्प तरुत्वेन हम रूपित कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहां वह जो फल गिरेगा वह धरती तक आएगा। तो किस क्रम से आएगा? तो यहाँ भी शिष्य प्रशिष्य रूप पल्लव की परंपरा से क्या हुआ, शनै ही अवतीर्णम, बहुत धीरे धीरे आया। वहां से सुखदेव जी के बाद वह क्रम धीरे 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 बढ़ा और इसलिए अखंडमेव अवतीर्णम। यद्यपि कैसा भी जो पक्व फल होगा वो इतनी शाखाओं से टकराएगा तो फूटने की पूरी संभावना है, अथापि क्या हुआ, अखंडमेव अवतीर्णम। सौभाग्य देखिए मानव जाति का, लोक का, कि वह फल अविकल अखंड रूप में ही यहाँ आ गया। न तो उच्च निपाते न, बहुत दूर से गिरने के कारण, स्फुटितम, वह फूटा नहीं इत्यर्थ। तो यह गलितम का अभिप्राय बहुत ही सुंदर रीति से अखंड में अवतीर्णम और न तो उच्च निपातेन स्फुटितम इत्यर्थः, यहाँ तक चर्चा हो गई। और यह भी चर्चा हुई कि एतच्च भविष्यदपि भूतवत निर्दिष्टम, ये सारी बातें भविष्यत कालिक बातें हैं सुखदेव जी के मुख में डालना आदि, तो भूतवत निर्दिष्टम, ऐसी चर्चा को भी, ऐसी बातों को भी भूतवत श्री भगवान वेदव्यास जी ने निर्दिष्ट किया है। और ठीक ही तो कहा, जैसे अनागताख्यानेन एव अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ते है, बस इसी की चर्चा हो रही थी गत सत्र। तो बड़े बड़े विद्वानों का विचार सम्मर्द आरंभ हो गया, तो ये तो शोभा है इस सत्र की। तो लेकिन मैंने कई बातों की चर्चा की थी, आचार्य गणों ने तो हमारी दृष्टि का उन्मीलन किया ही, लेकिन कुछ बात जो मैंने कही थी मैं थोड़ा शायद बहुत जल्दी के कारण और अच्छी तरह से मैं समझा नहीं पाया या मैं कह नहीं पाया, उपपादित नहीं कर पाया। और इस पंक्ति को दोहराता हूँ जिस पंक्ति का संकेत मुझे आचार्य चरण ने किया था। यहाँ एक नोट डाल करके जो नीचे टिप्पणीकार ने लिखा है वह बहुत अनुगत है और बहुत सुंदर है। और वहाँ लिखा है, यद्यपि एतद ग्रंथ प्रणयन उपक्रम दशायाम, अर्थात यह जो दिव्य ग्रंथ, जब उस ग्रंथ की रचना हो रही थी, रचना का, प्रणयन का उपक्रम ही चल रहा है, क्योंकि मंगल पद्य के बाद के पद का पद्य है। अभी तो श्री भगवान के मंगलमय चरित आदि का या कथानक आदि का आरंभ भी नहीं हुआ। अभी तो श्रोताओं को बुला ही रहे हैं कि आइए आइए भंडारा है और भंडारे में भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, जैसे बुलाया जाता है। तो वैसे अभी तो उपक्रम दशा ही है, श्रोताओं का आवाहन ही कर रहे हैं। अस्य, उस दशा में, उस काल में, अस्य शुकमुखात भुवि गलितत्वम न विद्यते, उस स्थिति में तो यह दिव्य ग्रंथ, यह जो वेद कल्प तरु का जो फल रूप श्रीमद् भागवत है, तो उसका धरती पर अवतीर्ण होना, शुकदेव जी के मुख से धरती पर गिरना, यह तो नहीं है, ऐसा तो उपपन्न नहीं हो रहा है। तथापि ये सारी शंकाओं को बुद्धि में रख करके तथापि कह के समाधान देते हुए कहते, तथापि व्यासस्य सर्वज्ञत्वात्, व्यासो नारायण साक्षात, तो व्यास तो स्वयं श्री भगवान है, और सर्वज्ञ होने के कारण, तो सर्वज्ञ जो होता है उसके लिए तीनों कालों की वस्तु, तीनों काल में विद्यमान पदार्थ करामलगत होता है, उसमें ज्ञान में क्या है सब कुछ जानते हैं। और सर्वज्ञ होने के कारण भविष्यदपि भूतवत कृत्वा, जो आगे आने वाला वृत्त है उसको भूतवत देख करके, भूतकालिक प्रयोग के द्वारा उसको तेनैव मुक्तम, तेनैव का मतलब भगवान वादरायण ने ही, भगवान वादरायण ने एवं इस रूप में कहा, जिस रूपता के कारण हम लोगों को ये लग रहा है कि वो पहले कैसे हुआ, वो बाद में कैसे हुआ, ये भगवान वादरायण के लिए
हम लोगों के लिए, जो कि हम लोग की बुद्धि सीमित है, कालानुरोधेन हम लोग पूर्वापरे का निर्धारण करते हैं, तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन भगवान बादरायण सर्वज्ञ हैं, उनके वर्णन के क्रम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ऐसा कहा गया। इति भावः, ये कह के कोई दीपिनी टीकाकार है या टिप्पणीकार हैं, उनका ये निर्देश। तो लेकिन मैंने जो निवेदन किया था, वो निवेदन ये था कि जो भगवान बादरायण सर्वज्ञ हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये यथार्थ भी है। लेकिन पुराण विद्या भी वेदवत अनादि है। हमें आजकल के हिंदी के समीक्षक लोगों ने काल आधार पर, वो तो वेद का काल बताते हैं, पुराण का काल बताते हैं, भक्ति का काल बताते हैं। अरे भक्ति अनादि तत्व है, तो भक्ति का काल क्या होता है? अरे भक्ति के प्रचारक आचार्य का काल हो सकता है, भक्ति के अनुष्ठाता का काल हो सकता है, लेकिन भक्ति तो अनादि तत्व। लेकिन आप देखिए हिंदी साहित्य वाले लोग क्या लिखते हैं, ये भक्ति काल है, ये वेदा सूत्र काल है। लेकिन जो इस रहस्य को जानते हैं कि यह कल्पः सकल्प पूर्वकः, सृष्टि जो होती है सृष्टि पूर्विका होती है। इसलिए हमारे ऋषि आचार्य, जो बड़े बड़े कवि, अच्छे वाले कवि होते हैं, उन्होंने कभी अपने विषय में नहीं लिखा कि मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक का। जैसे कालिदास आदि के विषय में कहाँ लिखा कि मैं इसका, मेरा ये जन्म काल ये है और मैं अमुक का पुत्र हूँ, ये सब नहीं लिखते। क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार के इतिहास को इसलिए महत्व नहीं दिया कि ये सारे काल अपनी आवृत्ति करते रहते हैं, और जब आवृत्ति करते रहते हैं तो क्या समय इतिहास का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। हम लोग तत्व प्रबल रहे हैं। हमारे ऋषि जन, हमारे गुरुजन हमेशा भगवत उन्मुख रहने के कारण, अध्यात्म प्रधान चिंतन होने के कारण ये इतिहास को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। तो ये इसका उपस्थापक वेद वचन है। श्री ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो कैसे करते हैं? तो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसी सृष्टि पूर्व वाली सृष्टि है वैसी सृष्टि ही वो रचना करते हैं। इसलिए केवल वेद की अनादिता की बात नहीं है, वेद तो अपौरुषेय होने के कारण अनादि है, अश्रूयमान कर्तृकत्व होने के कारण अनादि है, और गुरु परंपरा से अनादिकाल से अविच्छिन्न उस स्वाध्याय का विषय है, इसलिए अनादि है। लेकिन पुराण विद्या भी, जिसके लिए लोग कहते हैं कि भगवान बादरायण ने प्रकाशित किया, वो ठीक है, लेकिन क्या ये एक ही बार प्रकाशित हुआ है? ये प्रतिकल्प भगवान बादरायण इसको प्रकाशित करते हैं, इसकी भी वेदवत अनादिता है। और इसलिए आचार्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र जी महाराज ने जो हमें जिस व्याख्या की ओर संकेत किया, वो बहुत अच्छी व्याख्या, और श्री वंशीधराचार्य के द्वारा वह पोषित व्याख्यान है, वह समर्थित और उल्लसित व्याख्यान है, और वो इस रूप में है। उन्होंने वहाँ लिखा है कि अनागताख्यानम अनादित्वम। और देखिए, आगत यानी उपस्थित, आगत यानी उपस्थित। उपस्थित के जैसे कोई पदार्थ उत्पन्न होता है वो उपस्थित होता है, जो पदार्थ अनुत्पन्न है वो अनुपस्थित है। तो आगतम यानी उपस्थितम, उपस्थितम यानी उत्पन्नम, और अनागत का मतलब अनुत्पन्नम, और अनुत्पन्न वो होता है जो होता है। तो इस प्रकार के कुछ व्याख्यान से आख्यान में अनादिता लाने के लिए इस प्रकार का व्याख्यान संभव है, जिसका उस समय थोड़ा संकेत किया गया था। अनागताख्यानम अनादित्वम, अनागतम आचष्टे इति अनागताख्यानम कह सकते हैं। अनागतम यत आख्यानम, इस के कारण अनागतस्य आख्यानम, अनागतम च यत आख्यानम, इस प्रकार कहेंगे तो अनादित्व अर्थ, अर्थात अनादित्वम आचष्टे, ऐसा नहीं। अनागतम, आगतम न इति अनागतम, तद्रूपम यद व्याख्यानम आख्यानम तत् अनागताख्यानम। तो अनागत आख्यान इस पूरे समास के, यानी समुदाय के सामर्थ्य से ये बताना चाहते हैं कि अनादित्वम इसका तात्पर्य। और तेनैव
हम आचार्यों का मार्गदर्शन थोड़ा बाद में प्राप्त कर लेंगे। तेनैव इदम शास्त्रम प्रवृत्तम, और तेनैव इदम शास्त्रम, और उसी अनादित आख्यान से, जो आख्यान अनादि है, अनादित है, उसी तेनैव इदम शास्त्रम प्रवृत्तम, अर्थात उसी अनादित्वेन यह शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। किसी अभिनव अपूर्व प्रथम प्रथम कोई आख्यान है, प्रथम प्रथम कोई रचित उपस्थित ये वृत्त है, ऐसा नहीं है। इसलिए अनादित्वेन इदम शास्त्रम प्रवृत्तम, जो परंपरा प्राप्त अनादिकाल से ये शास्त्र भागवत शास्त्र है, न तो व्यास देवेन रचितम, यहाँ रचितम का मतलब कृतम, उत्पादितम, भगवान वेद व्यास जी ने प्रथम प्रथम इसे उत्पन्न किया हो, ऐसा नहीं। कहा कि ये रचितम का तात्पर्य क्या होगा? जब कभी हम कहते हैं व्यास रचितम, व्यास कृतम, अभी हमने विचार किया श्रीमद महामुनि कृते, तो वहां कृत का तात्पर्य क्या होगा? का व्यासस्य प्राकट्य कर्तृत्व में भगवान बादरायण ने इसे प्रकट किया है, न कि उसकी रचना की है। रचना का मतलब अपूर्वतया, किसी अद्भुत अनाक्रांत पूर्वतया, किसी अब जैसे घटम रचयति, घटम करोति इत्यादि, इसका प्रागभाव है उसकी उपस्थिति हुई हो, ऐसा नहीं। पहले जो विद्यमान जो है ही नहीं, ऐसे पदार्थ की, क्योंकि प्रागभाव प्रतियोगी ही कार्य होता है, जो पहले नहीं होता उसका जो प्रतियोगी है, अभी नया नया घटा उत्पद्यते के समान, ऐसा नहीं है। अपितु प्राकट्य कर्तृकत्व, उनका भी प्रकटन कर्तृता ही है, उन आविर्भाव करते हैं, उत्पन्न नहीं करते, ये तात्पर्य। एवमेव न तो उत्पादकत्वम, उनका उत्पादकत्व नहीं है, भगवान बादरायण का भी। कहा ठीक है, जैसे ईश्वर को भी हम वेद का रचनाकार नहीं मानते हैं, स्मरण करता मानते हैं, और वेद भगवान का ज्ञान ही वेद है, इसलिए जैसे स्व ज्ञान का अनुसंधान होता है वैसे यहाँ कह रहे हैं कल्पितत्वेतु। और यदि हम उसमें रचना करना ऐसा मान ले तो क्या होगा कि जैसे अर्वाचीन कवि लोग या किसी बड़े से बड़ी आदमी के द्वारा प्राकृत गाथावत, जैसे आजकल किसी की रचना के द्वारा किसी नायक नायिका के विषय में कोई कथा, कोई बात कही जाती है, तो वह क्या है? संसार निस्तारकत्वम अप्यस्य न सेत्स्यति, वो प्राकृत गाथा के समान मानी जाएगी। और इसलिए जैसे आजकल के उपन्यास, आजकल की कहानी कथा, उसमें संसार निस्तारकत्व नहीं है, वो मानव के द्वारा रचित होने के कारण अनेक दोषग्रस्त है, उसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव आदि अनेक दोष की स्थिति होने के कारण वो अनेक दोषग्रस्त है। और उसमें एक तो विषय उसका खराब है, संसार के अस्थिमान समज्जा के संघात किसी मनुष्य की रचना हो, मनुष्य के विषय में बताया जा रहा है, और उसमें कविकृत दोष भी अनेक संभावित हैं, इसलिए उभयथा वह दोष युक्त होने के कारण उसमें संसार निस्तारकत्व तो कथमपि संभावित नहीं है। और यदि इसको भी वैसा ही मान ले तो जो भागवत के आश्रय से श्रीमद् भागवत जी का जो कल्याण कर्तृत्व, मुक्ति कर्तृत्व है, मुक्ति संपादकत्व, वह संभव नहीं होगा। इसलिए इसको हम श्री भगवान बादरायण के द्वारा यह प्रकाशित किया गया, आविर्भूत किया गया, यही अर्थ मानना उचित है। फिर एक थोड़ी आशंका करके भी समाधान करते हैं कि कृतवान द्वापरस्यांते, भगवान बादरायण ने द्वापर के अवसान में इसको कृतवान, इसकी रचना की, ये तो लिखा है। तो यहाँ जो कृतवान का जो क्री धातु है, जिसका अर्थ है उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, तो ये कैसे संगत होगा? क्योंकि ऐसी ही कुछ चर्चा महाभाष्य में की गई है। अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेश है, वर्णों का उपदेश क्यों किया गया, उस पर भाष्यकार ने कहा अनुबंध करणार्थश्च, अनुबंध करने के लिए, अर्थात अनुबंध को स्थापित करने के लिए तो कुछ आधार चाहिए ना। तो पहले वर्ण का उपदेश हो गया, तब बाद में अनुबंध का अध्ययन किया जा सके, उसमें अनुबंधों को चिपकाया जा सके, इसलिए वर्ण का उपदेश है।
और अनुबंध की कृपा से प्रत्याहार आदि बनता है, ऐसा विद्वान वैयाकरण लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं। वहां कहा कि अनुबंध करण में करण शब्द का जो प्रयोग हुआ उससे पता लगता है कि अनुबंध सादी है और अनुबंध व्यतिरिक्त जितने भी वर्ण समाम्नाय में वर्ण है वो अनादि है, इसलिए अयुन इत्यादि की वेद रूपता सिद्ध होती है। वहां इसकी चर्चा है। तो यहाँ भी क्री धातु से बनने वाला जो करण पद है उसका उपादान कृतवान में किया गया है। क्री धातु होने से यह तो उत्पत्ति जैसा कुछ अर्थ प्रकाशित हो रहा है, यानी उत्पन्न उत्पादितवान इस अर्थ का प्रकाशन हो रहा है। तो कहा वहां भी करण प्राकट्य करण के तात्पर्य से ही है। करणम नामा प्राकट्य करणम, वहां भी क्री धातु का आविर्भाव अर्थ में ही तात्पर्य है। इत्येवं व्याख्येयम, वहां भी इस श्लोक में कृतवान का अर्थ आविर्भूतवान, आविर्भावितवान, प्रकाशितवान, यही अर्थ करना चाहिए। इस प्रकार आगे कहते हैं कि श्री भगवतापि, आप देखिए जो सनातन धर्म की परंपरा के शुद्ध मानने वाले हैं उनके अनुसार ही कुछ व्याख्या कर रहे हैं कि श्री भगवान के द्वारा भी सृष्टि के आदि में ब्रह्म ने स्वस्मिन नित्य स्थितम एव उपदिष्टम न तो कल्पयित्वा। देखिए कल्पयित्वा मतलब रचयित्वा, ये कह रहे हैं कि श्री भगवान, क्योंकि जो जानते हैं कि श्रीमद् भागवत जी वेद के समान अनादि है, तो भगवान भी इसके रचयिता नहीं हो सकते, यही तो बात है। वेद भगवान के समानांतर की वस्तु है, जो जन्य होता है, जो उत्पन्न होता है, स्वाभाविक है कि कर्ता उससे पूर्ववर्ती होगा, तभी तो कर्ता की कारणता बनेगी। अरे कारण तो उससे पूर्ववर्ती होगा, वही तो कारण होगा, और जो कार्य होगा वो कर्ता की अपेक्षा या उपादान कारण की अपेक्षा परवर्ती होगा। तो श्री भगवान निश्चित रूप से, यदि हम भगवान से उत्पन्न इस भागवत को स्वीकार करें या भागवत ज्ञान को माने, तो क्या होगा कि भगवान तो कारण होंगे पूर्ववर्ती होने के कारण, और जन्य होने के कारण वह कार्य होगा तो पश्चातवर्ती होगा। तो पश्चातवर्ती होने पे वेदवत जो हम अपौरुषेयता बताना चाहते हैं वो नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि श्री सीताराम सीताराम सीताराम, हाँ कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ श्री भगवतापि, श्री भगवान के द्वारा भी सृष्टि के आदि में, आपको वो मंत्र याद आ गया होगा, यो ब्रह्मा विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम। तो मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, ये मंत्र है। हम मुमुक्षु होकर के ऐसे भगवान की शरण में जा रहे हैं, उनकी प्रपत्ति स्वीकार कर रहे हैं, उनकी शरणागति में जा रहे हैं, जो भगवान हैं, जो देव हैं और आदि देव हैं, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया। साफ लिखा विदधाति, ब्रह्मांडम विदधाति, श्री ब्रह्मा जी को प्रकट किया। और फिर जैसे बच्चा प्रकट होता है, जैसे कोई बेटा हुआ, पुत्र हुआ, तो लगता है कि पुत्र को तो बना दिया, इसको संस्कार दिए बिना हमारा पितृत्व ही नहीं होगा। केवल बाल बच्चा पैदा करने से थोड़ी कोई बाप हो जाता है, और उसको अनुगुण संस्कार भी तो देना है। तो श्री भगवान को लगी चिंता का ब्रह्मा जी को कुछ पढ़ा लिखा दें, तो वही श्री भगवान ने अपने पुत्रभूत ब्रह्मा जी को थोड़ा संस्कार दिया। का इसी बेटे से बाद में हम बहुत काम करवाएंगे, तो उस कार्य के अनुगुण सामग्री तो इसको दे दे। तो वही श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदांश प्रहिणोति, प्रहिणोति का सीधा अर्थ है ददाति, यद्यपि धातु गत्यर्थक है और गति का अर्थ तो प्राप्ति है, तो प्रापयति इत्यर्थ। तो श्री ब्रह्मा जी को दिया, उपलब्ध कराया। क्या? तो वेदांश, क्या बात है, वो वेद का बहुवचन ही बताता है कि भगवान ने संक्षेप में ही सही पूरी की पूरी विद्या दी। प्रहिणोति तस्मै तम हदेव। तो यहाँ मैंने कई बार आपके चरणों में रखा है कि यहाँ जो लटलकार का निर्देश है वो बताता है कि प्रतिकल्पम एवं 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 भवति। ऐसा नहीं ये एक बार की घटना हो, ऐसी बात नहीं है। जब जब भगवान जगत की सृष्टि करते हैं तो इसी प्रकृति प्रतिकल्पम एवं 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 भवति, इस अर्थ को प्रकाशित करने के लिए प्रहिणोति का लटलकार, ब्रह्म विदधाति का लटलकार, ये अर्थ को प्रकाशित करता है। इसलिए सृष्टि के आदि में भगवान स्वस्मिन नित्य स्थितम, क्या बात है,
भगवान में नित्य रूप से जो विराजमान है, अर्थात जैसे वेद विद्या भगवान में, जैसे भगवान अनादि हैं, वैसे वेद विद्या भी, क्योंकि ज्ञान और ज्ञानवान में आप पूर्वापरि नहीं कर सकते। इसलिए वो जो है ना अपने वाला संख्या वंशेन, वहाँ क्या कहा कि विद्या तद्वताम भेदा भावात। त्रिबुली व्याकरण को समझाते हुए आचार्यों ने कहा कि ज्ञान और विद्यावान, ज्ञान और ज्ञानवान में कोई भेद ही नहीं होता है, वो एक जैसा ही होता है, भेदा भावात। वैसे श्री भगवान का ज्ञान और भगवान ज्ञानवान है। तो अब बताइए, ज्ञान के आश्रय को ही तो चेतन कहते हैं, चेतनत्व नाम है ज्ञान आश्रयत्व। तो जैसे कभी भी आत्मा यदि चेतन है, तो क्या कभी आत्मा में ज्ञानाभाव आप कल्पित कर सकते हैं? जब आत्मा में कभी भी ज्ञानाभाव नहीं कल्पित कर सकते, क्योंकि वह उसका स्वरूप है। ठीक वैसे ही जो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, संसार के सकल चेतनों के जो परम चेतन है, तो क्या भगवान का कोई स्वरूप ऐसा हो सकता है जिसमें ज्ञानाभाव कल्पित कर सकते? तो जब भगवान का ज्ञान ही वेद है, तो निश्चित रूप से भगवान में कभी भी वेद की असत्ता, अस्थिति कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान यदि अनादि है, तो भगवान में नित्य विद्यमान यह वेद भी अनादि है। इसलिए भगवान भी इसलिए यह जो मंत्र है, यस्य निश्वसितम वेदा, इसमें लिखा है कि भगवान का निश्वसित वेद है। निश्वसित का मतलब यदि जीवन, प्राण, ज्ञान ही वेद है, तो पहले आपकी प्राण है कि पहले आप हैं? तो प्राण के साथ तो स्वाभाविक है, प्राण तो प्राकृतिक तत्व है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो आप कहेंगे कि आपका ज्ञान पहले है कि आप पहले हैं, तो इसमें आप पूर्वापरि नहीं कल्पित कर सकते। यदि ज्ञान को आप पश्चातवर्ती मानेंगे, तो उस काल में उसका चेतनत्व ही संदिग्ध हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानाश्रय ही चेतन होता है। इस प्रकार श्री भगवान अपने में नित्य स्थित जो वेद है, उसको जैसे ब्रह्मा जी को देते हैं, वैसे श्री भगवान अपने में नित्य स्थित जो श्रीमद् भागवत जी हैं, उन्हीं को ब्रह्मा जी को उपलब्ध कराते हैं। तो भागवत जी भी वेद के समान अनादि है, और उस श्री भागवत जी का श्री ब्रह्मा जी का को उपदेश भगवान करते हैं। यह तो भागवत जी में अनेकधा ये आवृत्त है। तो श्री भगवान न तो कल्पयित्वा, कल्पयित्वा का मतलब रचयित्वा, अभिनव वस्तु के रूप में, अपूर्व वस्तु के रूप में, नए रूप में उसकी उपस्थिति या उत्पादन भगवान करके नहीं देते। और साक्षात वेद रूपत्वात् अस्य, और यह जो श्रीमद् भागवत जी हैं, यह तो वेद रूप ही है। साक्षात कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कुछ मिश्रित हुआ हो या कुछ मिलाया गया हो, इसको ये बाद में और भी समझाएंगे। पुराणम ब्रह्म संहितम, ऐसा श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम इत्यादि वचन में कहा गया। और ब्रह्म संहित का अर्थ हुआ ब्रह्म संहितत्वम, और यहाँ संपनी पद्यते, यद्यपि यहाँ कुछ अशुद्ध जैसा मुझे लगता है, लेकिन निश्चित रूप से ब्रह्म रूप होता हुआ जो प्रकट होता है। ये मैं इस विषय में यहाँ की यदि प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ है, तो मैं आचार्य श्री हरे कृष्ण महापात्र जी से, क्योंकि हमारे ये जो मुद्रा राक्षस को वही सुधारा करते हैं, तो आप हमें जरूर बता दीजिए। मैं देखता हूँ, कुछ लगता है मिस्टेक तो है कुछ उसको। हाँ, क्योंकि ये जो समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ न कोई जी मुद्रा जी। राक्षस के बिना ये कुछ सेटिंग नहीं हो। मुझे लगता है इस फलितार्थ ये होगा कि ब्रह्म अविकल रूप में उत्पन्न हुआ, उसमें कोई मिलाया नहीं गया, जोड़ा घटाया नहीं गया, ऐसा कुछ ये कहना चाहते। और उसको कालाम न तो अन्य वस्तुनः तथात्वे, न तो अन्य वस्तुनः, और अन्य वस्तु के रूप में उसको परमित नहीं क्या कर सम्मित नहीं किया। सम्मिता तो है, तेन सम्मितम, तेन सम्मितम, इस अर्थ में ही तो यत आदि का दर्शन होता है। तो सम्मितम का तात्पर्य है तत्तुल्यम तद्रूपम इत्यर्थ, ये ठीक कह रहे। तो बहुत सारी बातें कही गई और उदाहरण भी दिया गया, जैसे सोने में रांगा को मिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा मानने पर। इसी प्रकार यदि शूद्र का ब्राह्मण साम्य आदि की बात कह के
और जैसे गेहूं में कुछ गेहूं के जैसा कोई पदार्थ मिला देते हैं, तो इस प्रकार में इसमें यदि हम स्वीकार करेंगे तो इसका जो अनादित्व है वह नहीं बन पाएगा। और पुराण में तच्च विशेषतः इन्होंने स्वयं जो शत व्याख्या वाले ग्रंथ की रचना की है, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत परक जब व्याख्यान किया तो इन सब अर्थों का प्रकाशित किया है, ये सब इन्होंने लिखा है। और किंच कह के एक नई बात इन्होंने चलाई है कि पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। ये श्री ब्रह्मा जी महाराज ने, परमात्मा ने सबसे पहले पुराण का स्मरण किया, और पुराण को का स्मरण प्रथम और वेद का स्मरण बाद में। अनंतरम च वक्तृभ्यः वेदास्तस्य विनिर्गता। यह जो मत्स्य पुराण का, मुझे लगता है मत्स्य पुराण का यह जो श्लोक है, इस श्लोक के द्वारा भी जो बात कही गई वो ये है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने पुराण को प्रकट किया और बाद में चारों वेदों को प्रकट किया। पुराण का के साथ उत्पादितम आदि लिखा स्मृतम। ये स्मृतम पद भी बहुत ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सभी शास्त्रों की रचना से प्रकट करने से पहले सबसे पहले पुराण का स्मरण किया और बाद में अपने चारों मुखों से चारों वेदों को प्रकाशित किया, प्रकट किया, विनिर्गता। तो पुराणम एकम एवासीत, क्या पुराण के एक वचन का ही स्वारस्य बता रहे हैं कि पहले ये पूरे के सभी पुराण एक ही पुराण था, और कल्पांतर में हे अनघ, ये मानो श्री भगवान मत्स्य नारायण कह रहे हैं। ये भगवान मत्स्य नारायण ने उपदेश देते हुए कहा, अनघ हे निष्पाप, त्रिवर्ग साधनम पुण्यम तकोटि प्रविस्तरम। यह एक ही था और जिसका बाद में विस्तार हुआ। पहले पुराण अत्यंत विस्तृत था, अत्यंत विपुल रूप में विद्यमान था। शतकोटि प्रविस्तरम त्रिवर्ग साधनम पुण्यम यत् पुराणम तत् एकमेवासीत। कल्पांतर में तो वो कह रहे हैं अंगानी, और बाद में अंग, चारों वेद और पुराण, न्याय, विस्तर, मीमांसा, धर्मशास्त्र च प्रतिग्रही मया कृतम। ये सब बाद में भगवान ने कहा कि सब फिर मेरे द्वारा प्रवृत्ति सर्वशास्त्राणाम पुराणस्याभवत् ततः, शास्त्रों की प्रवृत्ति और पुराणस्यापि प्रवृत्ति ही ततः अभवत्, बाद में हुआ। कालेन अग्रहण। अब इतने विस्तार को देख करके समय अनुसार लोग उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए कि लोगों की मेधा बुद्धि इतने ग्रंथों के वैपुल्य को देखकर उस सब को ग्रहण करने की क्षमता लोगों में जब नहीं रह गई, तब पुराणस्य ततो नृप, इस रूप में फिर क्या किया, पुराणस्य अग्रहणम दृष्ट्वा, पुराण को भी लोग सही ढंग से नहीं संभाल पाने लगे, तब करुणा करके राजन क्या किया, मनु महाराज को लक्षित करके कह रहे हैं कि व्यास रूपम कृत, मैं भगवान बादरायण के रूप में प्रकट होते और संहरामि युगे युगे चतुर्लक्षवानेन द्वापरे तथा, और उसके बाद उन्हीं पुराण को 18 पुराण के रूप में 18 रूपों में विभक्त करके भूर्लोकेस्मिन् प्रकाश्यते, और मेरे द्वारा ही इस अष्टादशधा 18 प्रकार के वेदों में प्रकाशित किया है। तो अद्यापि आज भी देवलोकेस्मिन्, आज भी यह जो पुराण है मूल प्रति के रूप में, जैसे होता है ना कभी किसी को देखना हो कि इसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, तो ऐसे ही कुछ मानो कहना चाह रहे हैं कि अद्यापि आज भी कोई देखना चाहे कि पुराण का मौलिक स्वरूप कहाँ है और जो वो शतकोटि प्रविस्तरम वाला कहाँ है, तो कहा देवलोकेस्मिन् शतकोटि प्रविस्तरम, आज भी वहाँ मूल प्रति के रूप में विद्यमान है। तदर्थोक्त चतुर्लक्षम संक्षेपेन प्रतीतम, और यहाँ मैंने 4 लक्ष्य के रूप में ये सभी पुराणों के श्लोक संग्रह को करें तो 4 लक्ष्य के रूप में मैंने संक्षेप में प्रकाशित किया। वहाँ तो 100 करोड़ श्लोकों में विद्यमान है, यहाँ हमने उसको 4 लाख श्लोकों में, ऐसा लगता है सारे पुराणों के श्लोकों को संग्रह करके भगवान ऐसा कुछ कह रहे हैं। इति मात्स्य 50तम अध्याय, मत्स्य पुराण के 50वें अध्याय में
श्री मनु महाराज को लक्षित करके श्री भगवान मत्स्य नारायण ने कहा, ऐसा कुछ यहाँ उन्होंने स्वयं कहा है, और जिससे पता लगता है कि पुराणा नाम अनादित्वम एव, पुराण अनादि है। मैंने कल आपके श्री चरणों में एक बात कही थी कि पुराण विद्या सनातनी, और इसकी मैंने एक अपने श्री निबंध में कहीं लिखा, उसकी वाक्य को मैं दोहरा देता हूँ। नहीं पुराना नाम कश्चित कर्ता कश्चित कालो वा अवधर्तुम शक्यते अनादित्वात्, अनादि होने के कारण। आप कहेंगे कि अनादि कैसे है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग ये इतिहास के चक्कर में, ये राजा पहले हुए तो उन्होंने ये कथा पहले कैसे कह दी, जैसे रामचरितमानस में होता है कि अभी तो कौशल्या जी के सामने भगवान प्रकट ही हुए तो भगवान को खरारी कैसे कह दिया। अरे खर को तो बाद में मारेंगे जब जंगल जाएंगे और लीला करेंगे, संहार लीला। तो उसी टाइप की कुछ बात है। जब भगवान वादरायण किस वस्तु का अनुसंधान करके कहाँ कहेंगे वो भगवान है, वह सर्वज्ञ है। तो ठीक वैसे ही नच पुराणेषु राजवंशादि वर्णनात् और तदनुभावित्वेन तेषाम अनादित्वम कथम स्यात्, अनादित्व कैसे मानेंगे। तो कहा ऐसा नहीं है, प्रतिकल्प भावी राजवंश के वर्णन को स्वीकार करने के कारण हम उस पूर्वकालिक राजवंश का अनुसंधान करके ऐसा वर्णन संभावित है। इसलिए जैसे आप देखिए अभी भगवान बुद्ध का वर्णन किया ना श्री भगवान वादरायण ने, और बौद्ध मत का खंडन किया है ब्रह्म सूत्र में। और इसी प्रकार अभी चलिए बुद्ध भगवान तो मान लीजिए कोई बहुत ही मंद बुद्धि हो तो कह सकता है कि बुद्ध के बाद भगवान वादरायण प्रकट हुए, चलिए। लेकिन भगवान ने तो कल्कि नारायण के का वर्णन किया, अभी तो कल्कि भगवान का अवतार भी नहीं हुआ, वो आने वाले हैं। तो इसे पता लगता है कि सर्वज्ञ भगवान वादरायण के विषय में इस प्रकार का चिंतन, कलयुग के धर्म का वर्णन, कलयुग में लोगों का जीवन कैसा हो जाएगा। अभी तो कलयुग टॉप गियर में आया भी नहीं है, अभी तो प्रभाव दिखाना और भी बाकी है। अभी तो आप कथा सुन रहे हैं और भगवान की कथा हो रही है, लेकिन ये कलयुग का लक्षण है। अरे कलयुग जब अपनी मस्ती में आएगा तो ये सब आप नहीं कर पाएंगे। तो यही कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि ननु प्रतिकल्पम तुल्य सर्गः, क्योंकि ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो कहा श्रुति ही कह रही है धाता यथा पूर्व कल्पयत, और इस प्रकार श्रुति से प्रतिकल्प समान सृष्टि होती है, ऐसा समर्थन किया गया है। आप कहते चलो हम प्रतिकल्प समान सृष्टि स्वीकार भी कर लें तो हम अनादित्व कैसे सिद्ध करेंगे। का ये संसार चक्र अनादि है, और इसीलिए राजादि का वृत्त भी अनादि है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ऐसा स्वीकार न करें तो वेद के अनादित्व को भी आप कैसे सिद्ध कर सकेंगे। वेद का भी अनादित्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि वेद में भी तो ये कथा है, उर्वशी अप्सराः, ऐसा वेद में लिखा है। सा पुरूरवसम एडम चकमे, अब बताइए एड की कामनाओं करने लगी और पुरुरवा की कामना करने लगी, वेद में ये कहानी है। तो इत्यादि श्रुति भी ही इतिवृत्तस्य, वेद में भी इस प्रकार की इतिवृत्त के होने के कारण जो आपत्ति पुराण के ऊपर है वही तो वेद के ऊपर होने से वेद का अनादित्व भी हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तस्मात ये पुराण का जो अनादित्व है वो अक्षत है, इसलिए पुराण विद्या सनातनी, यह जो बात कही गई बिल्कुल सही है। और इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में पुराण की चर्चा है, और वहाँ श्री नारद जी को जब सनकादिक जी की, नारद जी और सनकादिक का संवाद आरंभ हुआ तो अधि भगवो ब्रह्मेति इत्यादि कह के श्री नारद जी सनकादिक के सामने आए और पूछा क्या क्या पढ़े हो, किन किन विद्याओं का अध्ययन किया है। तो उसमें कहा कि इतिहासम पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। ये वेदानाम वेदम तो वैयाकरण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वेद का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वेदानाम वेद व्याकरण शास्त्र को कहा गया। तो इतिहासम पुराणम, तो इतिहास और पुराण शब्द का उच्चारण। मेरा बात है क्या जी, आप जो अनादित्व बतलाते हैं इधर जे भागवत पुराण को, तो इसी के बारे में जो आपका वेद का अनादित्व क्या सिद्ध होता है क्या नहीं? हाँ अवश्य। तो ये भाष्यकार बोलते हैं, आप जो आलोचना करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसमें क्या है, क्या बोलते हैं वो भाष्यकार? वेद का अनादित्व सिद्ध है पूर्वे, तब अभी जो आप बात बोलते हैं तो भागवत का जो अनादित्व है इसके बारे में क्या वेद का अनादित्व सिद्ध होता है क्या नहीं?
हाँ, भागवत का अनादित्व सिद्ध हो रहा है, वेद का अनादित्व सिद्ध हो रहा है, तभी तो ये चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से वेद का अनादित्व तो लोक प्रसिद्ध है, वेद का अपौरुषेयत्व लोक प्रसिद्ध है, लेकिन भागवत के विषय में जो जनमानस में ये बात है कि वेद व्यास जी ने प्रकट किया, उत्पन्न किया, तो वेद व्यास जी ने भी उत्पन्न नहीं किया, पूर्व कल्प की वृत्त का अनुसंधान किया। जब मैंने कहा कि वेद के समान, तो जैसे वेद के अर्थ का चिंतन करके वेद को ब्रह्मा जी को देते हैं भगवान, वैसे भगवान बादरायण भी पूर्व कल्पीय वृत्त का अनुसंधान करके ही भागवत के अर्थ का प्रकाशन करते हैं, किसी अपूर्व वस्तु का उत्पादन नहीं करते। इसी का तो पल्लवन इस रूप में हो रहा है। बस एक दो वाक्य और सुना करके फिर तो छांदोग्योपनिषद में पुराण पद का उपादान करके और पुराण के अध्ययन की बात की गई है। इसी प्रकार मात्स्यम कूर्मम इत्यादि जो का किसी ने कहा, देखिए मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, इस प्रकार अब उसकी आख्या कैसे हुई? आख्या भेद तो बताता है कि यह तो चरित भेद निबंधन है और चरित है, तो कहा देंगे नहीं, आख्या भेद कुछ नहीं है, ये प्रबंधन निबंध, प्रवचन निबंधन है, जिसके मुख से जिस ग्रंथ का प्रवचन हुआ, जहाँ प्रकाशित हुआ। जैसे गायत्री मंत्र के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि, तो वशिष्ठ ऋषि है, इसका सीताराम सीताराम सीताराम। विश्वामित्र ऋषि हैं गायत्री जी के, गायत्री मंत्र के। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऋषि की बुद्धि में भगवत संकल्प से यह मंत्र प्रकट हुआ, और जिस बुद्धि, इसलिए मंत्र जो ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाए, मंत्र कर्ता नहीं कहलाए। ठीक वैसे ही तन निबंधन ही, तन निर्माण निबंधन ही संज्ञा है, अनुपूर्वी निर्माण निबंधन, जैसे कठ संहिता आदि के का उच्चारण करते हैं, ठीक वैसे ही। और इसलिए पुराणम, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी महाराज ने पुराण का मन से स्मरण किया, रचना नहीं की। इस प्रकार यत्र तत्र ये बातें कही जाती। ये चर्चा इसलिए हुई क्योंकि यह जो बात आई, सियाराम सियाराम, कि यह अनागताख्यानेन एव अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ते है, यहाँ तक की बात कही गई। शास्त्र की प्रवृत्ति अनादितया हुई है, ये किसी अभिनव वस्तु का उत्पादन नहीं है, ये तात्पर्य। अतएव, अतएव, और आगे कहते हैं इसीलिए अमृत रूपेण द्रवेण संयुतम, अमृत रूपेण, अमृत रूपेण अमृत द्रव संयुतम में अमृत रूपम यह अमृत रूप यह द्रव, इस रूप में ही व्याख्यान। अमृत रूपेण द्रवेण संयुतम, ये दोनों में समानाधिकरण दिखाने का तात्पर्य है, एक ही है। अमृत ही द्रव है, अमृत द्रव संयुतम, इस प्रकार के व्याख्यान से ही दोनों का समानाधिकरण भी सूचित हुआ। और तादृश द्रवेण संयुतम, अमृत रूप द्रवेण संयुतम, ये आगे कहते हैं कि यह शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम में शुकमुखाद कहने का क्या तात्पर्य है और ऐसा विवेचन क्यों? तो श्रीधर स्वामी जी महाराज ने यहाँ कहा लोके ही, लोक प्रसिद्धि को सामने रख करके इस आशय को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि लोक में देखा जाता है कि सुख मुख से स्पृष्ट होने पर फल अमृत के समान स्वादु हो जाता है। यह जब तोता अपने चंचू से, तुंड से संस्पृष्ट कर देता है किसी फल को, बदरी आदि को, तो वह फल और भी मधुर हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। यह आपावर बोध्य है, गम्य है, सब लोग जानते हैं। इसीलिए इसको लोके ही प्रसिद्धि बोधक अव्यय के द्वारा उसी की ये पुष्टि कर रहे हैं कि सुख मुख से स्पृष्ट होकर के फल अमृत के समान स्वादु हो जाता है, मधुर हो जाता है। यह प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है। और इसीलिए यहाँ जो शुक है, आप कहीं शुक का मतलब सही में पक्षी विशेष नहीं समझ लीजिए, और शुक नाम से कहीं आप रामायण में प्रसिद्ध रावण का वो किसी कोई राक्षस था शुक सारण के रूप में, कहीं उसको न समझ ले। इसलिए शुक शब्द का अर्थ कि कोई पक्षी विशेष नहीं है, यहाँ भगवान सुखदेव जी महाराज हैं। इसलिए अत्र शुको मुनि ही, इसलिए ये कहना पड़ा अत्र शुकः, कहीं शुक पक्षी न होकर के मुनि हैं, भगवान सुखदेव जी हैं। और यहाँ जो अमृत है,
वह भी अमृत का मतलब वह केवल एक द्रव विशेष मत समझिए। अमृत का मतलब एक अर्थ में एक परमानंद है। आहा, अरे परमानंद को ही अमृत कहा गया है। अमृतम परमानंदः सैव द्रवो रसः। और वही परमानंद रूप जो भगवान परमानंद है वह द्रवता को प्राप्त है, वही द्रव है। और द्रव और जो द्रुति वाला वह जो पिघलने वाला द्रव है वो और कोई नहीं, द्रव ही रस है। द्रवो रसः। द्रव शब्द की जो द्रवते इति द्रवः, जो स्यंदित होता है, और द्रव का मतलब हुआ रस। और रस कौन है? तो रस की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो श्रुति के आलोक में श्रुति का उपस्थापन करते हुए कहते हैं, रसौ वै सः। रसौ वै सः, ये वै शब्द निश्चयात्मक है। और जो उपनिषद है या ब्राह्मण की भाषा है वह किसी पदार्थ को समझाने के लिए मध्य में वै, जैसे आत्मा वै जायते पुत्रः, आपो वै क्षेपिष्ठा देवता, तो वै इत्यादि का प्रयोग किसी पदार्थ को जैसे नाम बोल करके कहते हैं ना, एतन नाम इदम, तो वैसे ही पर्यायतया या उसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जिस सामानाधिकरण ने जो पद का उपादान करते हैं, यह छांदस पद्धति है, ब्राह्मण की शैली है। रसौ वै सः, रस ही भगवान है। सह, यह जो तदर्थ है ये श्री भगवान है। रसौ वै सः, कहा रस भगवान कैसे है भाई? तो कहते हैं ही, क्योंकि अयम, यह जो जीवात्मा है यह रसम एव, रस को ही प्राप्त करके आनंदी भवति। आहा, उसके जीवन की कृतकृत्यता, परम धन्यता उसी रस को प्राप्त करके ही होती है। भगवान को, परमानंद भगवान को, परमेश्वर को, भगवान कृष्णचंद्र को प्राप्त करके ही यह जीवात्मा धन्य हो सकता है। और कौन धन्यता प्रदान कर सकता है? कौन उसके जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है? इसलिए अयम जीवात्मा रसम ही लब्ध्वा, रस को ही प्राप्त करके, उसी श्री भगवान परमानंद श्री कृष्णचंद्र परमेश्वर को प्राप्त करके, सर्वेश्वरेश्वर को प्राप्त करके ही यह आनंदी भवति। यद्यपि इसका आनंद तिरोहित है और बहुत स्वल्प आनंद है, लेकिन जब रसस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो परिपूर्ण आनंद हो जाएगा, कृतकृत्य और धन्य हो जाएगा, होता है। इस प्रकार श्रुति ने जो कहा है, इस श्रुति के आलोक में ही यहाँ द्रव का मतलब है रस। और इसीलिए कहते हैं, और रस रूप भगवान की कामना करने वाले, रस स्वरूपता को जानने वाले, हे रसज्ञाः, हे रसिकाः। देखिए ये रस, रसिक शब्द है कि रसः बोध्यत्वेन या ज्ञेयत्वेन वर्तते यस्य, इस अर्थ में अर्षादित्वात् आज तो नहीं कर रहे हैं, ये मत्वर्थीय प्रत्यय ठन कर रहे हैं, जो अतइनी ठनों वाला ठन है, और ठन होने के कारण रसिक बनता है। रस को जो जानते हैं वह रसिक है। अर्थात यहाँ जब मत्वर्थीय है तो क्या करेंगे? रसः एव ज्ञातत्वेन वर्तते या ज्ञेयत्वेन वर्तते अस्य स रसिकः। और इसलिए रसज्ञाः विवेचन किया, रसिका का अर्थ किया रसज्ञाः, रस को जानने वाले, तो ये रसिक है। हे रसिकाः यानी हे रसज्ञाः, तो रस को जानने वाले से नहीं, रस को जो जानते हैं इतना ही नहीं, रस को जान करके उसका, रस के विशेष भावना के आस्वादन में जो प्रवीण है, चतुर है, ऐसे के लिए फिर भावुकाः कहा। केवल रसिक ही नहीं, तत्रापि भावुकाः। देखिए एक तो होते हैं भगवान को जानने वाले, तो ठीक है भगवान को जान लिए, एक भगवान की सेवा, भगवान की प्रीति से भगवान की विविध लीला और उनके स्वरूप का आस्वाद लेने वाले, ये दूसरे होते हैं। इसलिए सभी भक्त रसिक नहीं होते, भक्ति रसिक नहीं होते। रसिक होने के लिए एक विशेष योग्य भगवान की करुणा, एक भगवान की विशेष कृपा चाहिए। भगवान की भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले और प्रेम के विशेष विधा के आस्वादन चतुर, क्योंकि वो संबंध मुखे नहीं होगा,
संबंध मुखेन होगा। भगवान की उपासना करते हैं और उपासना में एक संबंध विशेष का अनुसंधान करके फिर उस रस विशेष के कारण जो भगवान की उपासना करते हैं वो एक अलग ही होते हैं। इसलिए रसज्ञ होना दूसरी बात है और भावुक होना दूसरी बात है। इसलिए श्रीधर स्वामी जी ने अलग अलग पद के द्वारा दोनों का भेद दिखाते हुए यहाँ विवेचन किया है। तो रसिकाः अर्थात रसज्ञाः, रसज्ञा ही नहीं तत्रापि भावुकाः, और भावुकाः का अर्थ ही भावुकाः रस विशेष भावना चतुराः, रस विशेष के आस्वादन अनुभव में जो परम प्रवीण है ऐसे। अहो, अब श्लोक में विद्यमान जो है ना, मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः, यहाँ अहो यह जो निपात है इसका क्या स्वारस्य है, इससे क्या गम्य और बोध्य हो रहा है। कहा अहो भुवि गलितम, ऐसा कोई दुर्लभ पदार्थ अचानक, मान लीजिए अचानक किसी के सामने श्री भगवान प्रकट हो जाए तो जैसे एकदम अलभ्य पदार्थ को प्राप्त करके जैसे कृतकृत्यता का और आश्चर्य का अनुभव करता है, वैसे ही ऐसी दुर्लभ वस्तु हम लोगों को प्राप्त हो गई, इस संसार में उपलब्ध हो रही है। संसार में तो हम लौकिक वस्तु का ही दर्शन करते हैं, ऐसा अलौकिक, ऐसा दिव्य पदार्थ, असंभावित पदार्थ जो सहसा किसी को प्राप्त हो जाए तो जैसे वह आश्चर्य की अभिव्यक्ति करता है, उसी के प्रकाशन के लिए, अलभ्य लाभ अर्थ के प्रकाशन के लिए यह अहो, यह निपात, यह अव्यय यहाँ उपस्थित है। अहो भुवि गलितम, ऐसा दुर्लभ अत्यंत दिव्याति दिव्य जो पदार्थ धरती पर उपलब्ध है। अलौकिक वस्तु यदि लोक में उपलब्ध हो जाए, धरती पर उपलब्ध हो जाए तो सहसा यह जो अत्यंत अलभ्य लाभ प्राप्त होने पर जैसे किसी सदगृहस्थ के यहाँ कोई परम भगवान के भक्त जिनकी भगवान नारद जी प्रकट हो जाएं, भगवान शुकाचार्य कहीं प्रकट हो जाए, जैसे परीक्षित जी के सामने भगवान शुकाचार्य जी प्रकट हो गए। वहाँ कितना सुंदर मंजूर शब्द है, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। ओहो, हम भगवान शुकाचार्य इसलिए बोलते हैं कि वेद व्यास जी ने हमको बता दिया कि भगवान बोलो, ये भगवान है। और वहाँ टीकाकारों ने भगवान में जितने विशेषण लगाए उनसे अधिक विशेषण लगा करके भगवान के भक्त के प्रति और सुखदेव जी के प्रति अपना अधिक आग्रह दिखाया है। तत्रा भवत, जैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, वैसे अभवत कह के अर्थ का प्रकाशन किया। भगवान व्यासपुत्र, भगवान व्यासनंदन प्रकट हो गए, जैसे परीक्षित जी के सामने प्रकट हो गए। इतनी बड़ी विपत्ति काल में तत्व का निर्णय और कोई सुदृढ़ साधन न मिलने के कारण काल में तो जैसे उनके मन में अहोभाव हुआ होगा, वैसे ही यहाँ अहोभाव की अभिव्यंजना हुई है। अहो भूरि गलितम, वह दिव्याति दिव्य पदार्थ यहाँ हमें प्राप्त हुआ। तो अलभ्य लाभ के कथन के अलभ्य लाभ को प्रकाशित करने वाला यह निपात है। और इसलिए इदम भागवतम नाम फलम, ऐसा दिव्याति दिव्य फल मुहुः पिबत, बार बार पियो। ये मुहुः का तो आनंद तो बाद में अन्य टीकाकार देंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के चरणों में जब हम उपस्थित होंगे तो उनके मुखारविंद से इसका आशय सुनेंगे। तो नाम फलम मुहुः पिबत, बार बार इसका पान करिए। और ये इस अर्थ का यहाँ तक इस रूप में प्रकाशन हुआ। और ननु के द्वारा पुनः किसी अर्थ विशेष का, क्योंकि यह एक आशंका की गई और आशंका करके एक अभिनव वस्तु का उपस्थापन करेंगे कि प्रायः फल जो होता है वह फल के रस का ही पान होता है, फल को कोई पीता नहीं। ये पाधात्वर्थ के साथ ये पानानुकूल जो व्यापार है इसके अनुगुण फल नहीं होता, वो तो भुज धात्वर्थ का विषय, भोजन का विषय है। जो अभी आपने जो इसके लिए पान शब्द का प्रयोग किया, फलम पिबत, ये कैसे संगत होगा, तो इसको बताया है। आगे इसी अर्थ विशेष का उपस्थापन को संगत करेंगे। कथम फल में पातव्यम, फल का पान कैसे हो सकता है। यद्यपि बंगाल में तो पानी को भी खाते हैं, ऐसा प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ तो कोई बात नहीं, रोटी और पेय और भोज्य दोनों के लिए उस धातु विशेष का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ
ये कहते हैं कि पान का कर्म दूसरा होता है और भुज धातु का जो अर्थ भोजन है उसका कर्म दूसरा होता है। यद्यपि गलविलाद संयोगानुकूल व्यापारी है, दोनों, चाहे पान करो चाहे भोजन करो, धात्वर्थ तो वैसे ही कुछ मिला जुला है, फिर भी लोक की दृष्टि से देखा जाता है कि दोनों का कर्म अलग अलग है। इसी को आशंकित करके, मन में रख करके ननु से इस अर्थ का की आशंका करके फिर उसका समाधान किया है। तो आप सब गुरुजनों ने बड़ी करुणापूर्वक हमें सुना है, और यद्यपि अस्त व्यस्त इधर उधर मैं तो अर्ध ऐसे ही विक्षिप्त हूँ, अर्ध विक्षिप्त ही रहता हूँ हमेशा, तो आपने करुणा करके मेरी अस्त व्यस्त बात को भी सुना है। आपकी करुणा को प्रणाम, आपकी उस दुलार छोह और आत्मीयता को प्रणाम। हमारे विशेष करके हमें संभालने वाले, हमें अवलंबन देने वाले आचार्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र जी के युगल चरणों में दंडवत प्रणिपात करता हूँ, प्रणिपात प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य चरण श्री नरोत्तम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन संतों को प्रणाम करता हूँ जो संत इस अस्त व्यस्त बात को भी बड़ी श्रद्धा से और श्लाघापूर्वक सुनते हैं। और उन सकल श्रोताओं को प्रणाम करके इस श्लोक का उच्चारण करके फिर भगवान नाम स्मरण पुरस्सर उपसंहृत करूंगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। और सकल त्रुटि के परिमार्जन के लिए भगवान के मधुराति मधुर नाम का उच्चारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो नमः।